अगर कोई अपना भेष बदल ले या बदल ले अपना रूप, इस कांच से तुम देख पाओगे उसे अच्छी तरह से, समझे? कोई भेष बदल कर आया हो तो इस रंगीन कांच से देखकर उसका असली चेहरा पता चल जाएगा। रानी मणिमल्लिका पर विश्वास नहीं है। वो शायद किसी आम औरत का रूप धारण करके फिर से पारुल को नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, इनमें तो कहीं रानी मणिमल्लिका दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये सोचकर निश्चिंत होकर बैठ गए तो नहीं चलेगा। मुझे हर समय और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। अस्त्र तो मिल गया मुझे, अब इस शरीर को ठिकाने लगाना होगा। इस पहरेदार को यहां इस तरह छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इतने लोगों का यहां आना जाना है, अगर किसी ने देख लिया तो चिल्लाकर सारे महल को सर पर उठा लेगा और तभी मुझे भी देख लेंगे। पकड़ी जा सकती हूं मैं। नहीं नहीं, किसी भी तरह का जोखिम उठाना सही नहीं होगा। लेकिन इस शरीर को मैं अब कहां छुपाऊं? कहीं लेकर भी नहीं जा सकती। इतने सारे लोग यहां से गुजर रहे हैं, सबके सामने कैसे लेकर जाऊं? क्या करूं अब मैं? मिल गई। यही सबसे सुरक्षित जगह है। सबसे सुरक्षित जगह मुझे मिल गई, जहां कौवे और पंछी भी नहीं पहुंच सकते। किसी को पता नहीं चलेगा कि यहां छुपा कर रखा है।
अब कोई चिंता नहीं है, इधर ही रह तू, सारा जीवन इधर ही रह जा। फिर धीरे धीरे एक दिन आएगा, तेरा शरीर धूल बनकर गायब हो जाएगा। आ गए, देखो हम आ गए। हल्दी लगने से पहले हम सही समय पर आ गए। पारुल, हल्दी लगने से पहले मेरी माँ प्रकृति माँ से आशीर्वाद मांग ले। माँ अवश्य ही अपनी पोती को दिल खोलकर आशीर्वाद देंगी। प्रकृति माँ, आपने हर बार मेरी रक्षा की है, मुझे आशीर्वाद दिया है। आज जीवन के एक नए अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से आशीर्वाद मांग रही हूँ माँ। आप चाहे जहां भी हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने प्राण देकर भी प्रकृति की सेवा कर सकूं। नीचे किसी को भी पता नहीं चलेगा। मेरा ये तीर चीर कर रख देगा तुझे। अब बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा तुझे पारुल, और कोई मौका नहीं मिलेगा। माँ, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मेरी पारुल एक कदम भी नहीं चल सकती। आप उसे आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो। देख पारुल, माँ ने तेरी पुकार सुन ली। तेरी पुकार सुनकर उन्होंने ये उत्तर दिया है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब
माँ तुम आ गई माँ। आओ माँ, माँ मुझे आशीर्वाद दो। मैं अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में कभी भी हार ना मानूं। मैं अपने जीवन में सारे कर्तव्यों का पालन कर सकूं, मेरी माँ की सारी इच्छा पूरी कर सकूं, जीवन में कभी भी न्याय और सत्य के रास्ते से लक्ष्य ना हट पाए मेरा। रुक मल्लिका रुक, अभी तीर मत चलाना मल्लिका। अपना धनुष हटा ले, अभी तीर चलाकर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि प्रकृति मां आ पहुंची है। उनके रहते कोई भी अस्त्र उनके किसी संतान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सब गड़बड़ हो जाएगा मल्लिका, तू पकड़ी जाएगी, तीर मत चला। आ गई हो, अब मुझे और कोई चिंता नहीं है। तुम मुझे आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो मुझे। नए जीवन में सुखी रहना पारुल। तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तेरा ये साफ और निष्पाप मन तेरे अंदर हमेशा जागृत रहे। तू सभी की इसी प्रकार सेवा करे, सभी से ऐसे ही प्रेम करे। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है और रहेगा। माँ, तेरी ये बेटी एक दिन तुझे सब कुछ लौटा देगी। जिसके पास ऐसी बेटी हो उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता। सब कुछ पारुल के मित्रों ने पारुल के विवाह में उपहार के रूप में भेजा है। ये सब कुछ तेरा है पारुल। मेरे मित्रों का ये प्रेम भरा उपहार मैंने बड़ी खुशी से स्वीकार किया है माँ। मेरे मित्रों को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा पारुल। तुझे मारने के लिए मेरा चलाया एक तीर ही काफी है। सावधान मल्लिका,
अभी कुछ मत करना मल्लिका, मेरी बात सुन। अपने ऊपर मुसीबत मत मोल ले। प्रकृति माँ आकर हाजिर हुई है और प्रकृति से युद्ध करना मतलब अपनी मुश्किलें बढ़ाना। क्यों नहीं समझ रही है? जरा धैर्य रख, मेरी बात मान, बाद में तुझे मौका जरूर मिलेगा। मैं कुछ और समय यहाँ रुकने का मन बनाकर आई हूँ। जब आई हूँ तो पारुल की हल्दी की रस्म देखकर ही जाऊंगी। पद्मावती, तू उन सबको रस्म शुरू करने का आदेश दे। तुम सब शंख बजाओ, तुम शुभ ध्वनि करो, पारुल की हल्दी की रस्म को शुरू करो। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता पारुल। तुझे मारने के लिए मेरा ये तीर ही बहुत है। मल्लिका, मल्लिका तीर मत चलाना मल्लिका, ऐसा किया तो अनर्थ हो जाएगा। धैर्य रख, इंतजार कर। मल्लिका मेरी बात सुन, प्रकृति माँ को जाने दे मल्लिका। ये क्या? इस पंछी को इस प्रकार घायल किसने किया? इसके पंख तो टूटकर अलग हो गए हैं। हे भगवान, तुम्हें बहुत चोट लगी है ना? चिंता मत करो, मैं हल्दी लगा देती हूँ तुम्हारी चोट पर। तुम अभी ठीक हो जाओगी। दिमाग ठंडा रख मल्लिका, मैंने जो भी किया तेरे भले के लिए किया। शांत हो जा मल्लिका, शांत हो जा।
तकलीफ हो रही है बेचारी बच्ची को। दूसरों के लिए अपना सुख, अपने सपनों को भुला देना कितने लोग कर सकते हैं। तो क्या करने का सोच रही है मल्लिका? तीर की दिशा क्यों बदल दी? तेरे भले के लिए मल्लिका। मेरे भले के लिए या फिर पारुल के भले के लिए? तू ये सब क्या कह रही है मल्लिका? सही कह रही हूं, क्योंकि आप चाहती ही नहीं है कि पारुल मरे। आप चाहती हैं पारुल जीवित रहे, और मैं राक्षसी राजकुमारी होने के बावजूद अर्ध राक्षसी बनकर आप ही के चरणों में पड़ी रहूं सारा जीवन। मल्लिका, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू मुझे ऐसा कह रही है? हाँ, कह रही हूँ, क्योंकि जो सच है मैं वही कह रही हूँ। आपकी सारी चाल समझ आ गई है मुझे माता। अब आप मुझे अपनी बातों में नहीं उलझा सकती। गलत समझ रही है तू मल्लिका। थोड़ा शांत हो जा, मेरी बात तो सुन। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बेवकूफ समझा था आपने मुझे, है ना? गलत समझा था आपने। तू गलती कर रही है मल्लिका, मेरी बात तो सुन। कितने भी तीर चला ले, तू अभी पारुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि खुद प्रकृति देवी वहाँ मौजूद है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर कोई होता तो मैं देख सकती। दिन ब दिन आपने सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाया है माता। मैं आपको बड़े अच्छे से पहचान गई हूँ, क्योंकि आप नहीं चाहती हैं कि पारुल मरे। इसमें जरूर कोई मतलब है आपका, कोई बड़ा मतलब है ना? झूठी विश्वासघाती माता। मल्लिका, ऐसा मत कर मल्लिका, दिमाग ठंडा रख। मल्लिका, तू शांत हो जा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अब मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे दगा देने की सजा अब आपको मिलेगी तंत्र माता। मल्ली, मल्ली, मल्ली।
सेनापति जी, मुझे पता है, दूर से मुझे देखकर दिल दुख रहा है आपका। आप कितना भी मेरी दी हुई अंगूठी लौटाकर मुझे भूलने की कोशिश क्यों ना करिए, लेकिन नहीं भूल पाएंगे कभी। क्या मैं भूल सकूंगी आपको? क्या कोई ऐसे किसी को भूल सकता है? खत्म, सब खत्म। तंत्र माता खत्म। तंत्र माता सारे ज्ञान उपदेश खत्म, सब कुछ खत्म। मैं हूँ राक्षसी मणिमल्लिका। मैं मेरे साथ धोखा करने की सजा है मृत्यु। हाँ, मृत्यु। अब कोई नहीं। हाँ, अब कोई नहीं। अब कोई नहीं आएगा मेरे रास्ते में बाधा डालने। कोई नहीं। मैं हूं राक्षसी रानी मणिमल्लिका। सेनापति जी, मुझे पता है, दूर से मुझे ऐसे देखकर आपका दिल दुख रहा होगा। आप चाहे मेरी दी हुई अंगूठी लौटाकर मुझे भूलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लीजिए, आप भूल नहीं पाएंगे। पर क्या मैं आपको भूल सकूंगी?
क्या ऐसे कोई किसी को भुलाकर जी सकता है? तुम्हारी यादें तुम्हें लौटाने की कोशिश करके मैंने बहुत बड़ी भूल की पारुल। मैं समझ नहीं सका कि ऐसे किसी की यादों को दिल से नहीं मिटा सकते। ये अंगूठी अगर मेरे पास नहीं भी रहती तब भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाता पारुल, कभी भी भुला नहीं पाता। मेरे रास्ते में जो बाधा बनकर आएगा, या मेरा रास्ता बदलना चाहेगा, उन सभी का बिल्कुल ऐसा ही हाल होगा। अपने अलावा मैं किसी की नहीं हूं, किसी की भी नहीं। पारुल, अब तेरी बारी है। अब बाधा देने वाला कोई नहीं बचा। अब कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अब मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले आज के शुभ दिन पर मैं तुझे एक उपहार देना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी वरदान मांग ले, आज तू जो भी चाहेगी मैं तुझे दूंगी। माँ, मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे वो दे देंगी? हाँ पारुल, तेरा जो भी जी चाहे तू मुझसे मांग सकती है। माँ, माँ, मैं चाहती हूँ बोल पारुल, रुक क्यों गई? जो भी दिल में आए मांग ले मुझसे। माँ, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। किसी चीज के लगने से ये पक्षी घायल हो गया है। आज इस खुशी के दिन पर
मैं आपसे इसका जीवन मांगती हूँ माँ। आप इसे बचा लीजिए। तो ऐसा ही होगा पारुल, तेरी ये मनोकामना पूरी होगी। अब मेरे चलने का समय हो गया है। सबका मंगल हो। चलो, तुम सब पारुल को उसके कमरे में लेकर चलो। चलो। अरे कोई है क्या? जरा शरबत लाकर दो इस बच्ची को। सुबह से इसने बस थोड़ा सा दही चिवड़ाई खाया है। मैं अभी जाती हूँ रानी माँ, महारानी के लिए शरबत लेकर आती हूँ। रहने दो ना, इन सब की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे चलेगा पारुल? आज सारा दिन तुझे बिना कुछ खाए पिए रहना है। अगर कुछ भी नहीं खाएगी पिएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये लीजिए रानी माँ शरबत। ये ले। पर मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा माँ। ऐसा मत कर पारुल, रानी माँ सही तो कह रही हैं। अगर तबीयत बिगड़ गई तो इस रस्म को रोकना पड़ेगा। मेरी प्यारी बच्ची, पी ले इसे। तुम लोग अब जाओ, बाकी के सारे काम अब खत्म कर दो। ठीक है रानी माँ, हम चलते हैं, बाकी की रस्मों की तैयारी करते हैं। चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलो। बस थोड़ी ही देर में महाराज के मेहमान यहाँ आने लगेंगे। फिर शाम होते ही अग्नि को साक्षी मानकर मैं महाराज की पत्नी बन जाऊंगी। और सेनापति जी बस मेरी यादों की तिजोरी में रह जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन महाराज से सब कुछ छुपाकर मैंने कोई भूल तो नहीं की ना? इसकी वजह से बाद में कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? महाराज ने एक बार कहा था, उनसे विश्वासघात करने की सजा है मृत्यु। आज इस खुशी के दिन पर पारुल का चेहरा इतना उदास क्यों है? तुम्हें अपना चंपा भाई मिल गया, अब जबकि वो तुम्हारे पास भी है, फिर भी तुम्हारा फूल जैसा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्यों?
क्या हो गया सेनापति जी? आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं सेनापति जी। कुछ है जो आप हमें बताना नहीं चाह रहे, लेकिन क्यों? आप हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं सेनापति जी। हम हैं राजा नक्षत्र ज्योति, हमारे साथ विश्वासघात करने की सजा आप जानते भी हैं। हमारे साथ विश्वासघात करने की एक ही सजा है, मृत्यु। अगर बाद में महाराज को सब पता चल गया तब क्या होगा?